ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और ज़ियाबितस का कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो है ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ियाबितस या डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा मर्ज है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को मुतासिर करता है। शुगर या शक्कर का मर्ज अब पूरी दुनिया में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस मर्द को जदीद माशरती बीमारी का नाम भी दिया जा रहा है। सूरत हाल तो ये हो गई है कि यूरोप और अमेरिका में कम उम्र लोग अपने वालिदैन से पहले ही दिल, आँखों और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान भी इसमें कोई दूर नहीं है। सन 2019 में ये 11वें नंबर पे था और अब 2021 में सिर्फ 2 साल में चौथे नंबर पे आ चुका है। तो इस सूरत हाल से ये देख सकते हैं हम कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है शुगर के मर्ज़ के हवाले से। आइए अब हम इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आम अलामात क्या हैं जिससे शुगर का पता चल सकता है। अगर किसी शख्स को, मर्द या औरत, बच्चा, उसको अगर ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाए अचानक से, कुछ दिन तक ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाए, ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाए और या गैर ज़रूरी कमज़ोरी महसूस करने लगे इंसान, जिससे में दर्द और वज़न में अचानक कमी महसूस करें, तो ये ज़ियाबितस या डायबिटीज़ मेलाइटस की अलामात हो सकती हैं। ऐसे में हमें अपनी शुगर, फास्टिंग शुगर यानी कि 12 घंटे की सुबह में करानी चाहिए। ये एक रैंडम ब्लड शुगर करा के भी हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं। आम तौर पे ज़ियाबितस की 2 किस्में बहुत अहम हैं जो आप लोगों तक हमारा काम है कि पहुँचें और समझ लें आप। एक वो किस्म है जो कि मौरूसी होती है। मौरूसी तो दोनों ही किस्में होती हैं, लेकिन टाइप 1 मौरूसी होती है जिसमें इंसान का लबलबा या पैंक्रियास इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। ये वो हार्मोन है जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनमें ये लबलबा अपना काम छोड़ देता है और जिसकी वजह से उसको इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ऐसे मर्ज़, ऐसी टाइप 1 में हमें इंसुलिन लगानी चाहिए या हम उनको बताते हैं कि इंसुलिन लगाई जाए। और इसमें ज़्यादा खाने के साथ वर्जिश, दिन में कई एक बार शुगर की मकदार भी नापी जाती है। टाइप 2 वो किस्म है ज़ियाबितस की जिसमें इंसुलिन जिस्म में मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शुगर की मकदार जिस्म में बढ़ जाती है और वही असल पेचीदगियाँ यानी कि दिल का हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, उर्दू में हम उसको कहेंगे कि माजूरी एक या लकवे की बीमारी, वो या फिर गुर्दे की बीमारी जिसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ता है पेशेंट को, इसको टाइप 2 कहा जाता है। तो टाइप 2 के लिए सेहतमंद ग़िज़ा, जिस्मानी वर्जिश, वज़न को कम करना और दवा लेने से, बर वक्त लेने से ये काबू किया जा सकता है। इस टाइप 2 में हम कहते हैं कि अंदाज़े ज़िंदगी अपना तब्दील करें, क्योंकि ख़ानदान के और लोगों को भी मौरूसी बीमारी होने की वजह से ये शुगर के करीब होते हैं या ख़तरे की लकीर के करीब होते हैं, जिनको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या ग्लूकोज कहते हैं। ऐसे लोगों को अपने मॉलिज के पास फ़ौरन जाना चाहिए और अपनी शुगर जो है फास्टिंग और HbA1c 3 महीने की शुगर चेक करके उससे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश इसमें बहुत अहम है और उससे काफ़ी हद तक हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर हमसे ये सवाल किया जाता है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं और इसके अलावा कुछ और चीज़। तो मैं हमेशा ये बात
कहता हूँ कि वर्जिश तो बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 3 मरतबा 10 मिनट की वर्जिश या वॉक अगर आप कर लें तो उससे बहुत आपको टाइप 2 जो किस्म 2 है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो मैं एक वैसे तो हमें डाइटिशियन से मुलाकात करनी चाहिए और उसके बारे में खाने के बारे में मालूम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं मेन बातें करके बताना चाहूँ तो आप समझ लें कि चीनी, शहद, शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक, डब्बों में बंद फल अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घी या तेल में तले हुए खाने खा रहे होते हैं, मक्खन, मलाई वाला दूध, चर्बी वाला गोश्त, मिठाई, चॉकलेट, टॉफ़ी, मीठे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल, पुडिंग, जर्दा, आइसक्रीम, आलू की चिप्स, इसमें जहर कातिल होते हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या फलों का जूस पी लें, तो फलों का जूस भी शुगर की इस टाइप में जहर कातिल है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। तमाम वो ग़िज़ा हैं जिनके मैंने बात की कि इससे आप इज्तनाब करें या रुक जाएं, इसको ना खाएं। हम क्या खा सकते हैं? हाँ, हम दूध मलाई के बगैर, रोटी अगर चक्की के आटे की हो, चावल, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, अंडा, मार्जरीन, चने की दाल, मसूर की दाल, लोबिया, सेब, अमरूद, गर्मा, लोकार्ड, तरबूज और मुख्तलिफ़ किस्म के फल आधे करके जिसम दिन के दो हिस्सों में खा सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों से ज़रूरी है कि इस तमाम ग़िज़ा को मुनासिब मक़दार में लें तो हम काफ़ी हद तक दवाओं के बगैर भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर में ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जितनी तेज़ी से इसमें बढ़ रहा है और हमें कुछ देखना है कि यहाँ के तमाम जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसमें मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग हैं, रंगो नस्ल के लोग हैं, उनमें हमें शुगर की अभी मालूमात और लेनी है कि उनमें शुगर का पैटर्न क्या है, क्योंकि 11वें नंबर से चौथे नंबर पे आ जाना ये बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग है। आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा को अपना रोज़मर्रा का वो बनाएं, और अब जब ये ऐसी चीज़ें सामने आएँ कि पेशाब का ज़्यादा आना या प्यास का ज़्यादा लगना या वज़न का कम होना, तो अपने मालिक से शुगर के जो हैं ज़रूर मशवरा करें और डाइटिशियन से मशवरा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें आप समझ लेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। वाक़िर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।